दुमका जिले के सिकारीवाड़ा प्रखंड अंतर्गत मंदिरों का गांव मलूटी स्थित एयरफोर्स की घेराबंदी दीवार के बाद हुए मुख्य आवागमन रास्ता की परेशानी झेल रहे बहुल आदिवासी ग्राम फुल पहाड़ी के ग्रामीणों ने आज समाजसेवी हाबिल मुर्मू को आमंत्रित कर स्थानीय मलूटी पंचायत मुखिया ठाकुर टुडू की उपस्थिति पर अपना व्यवस्था सुनाई। फुल पहाड़ी के ग्रामीणों ने आगे बताया कि पूर्वजों के कथा अनुसार कई साल पूर्व सरकार ने उनके राजस्व बोझा का अधिकांश भाग एयरफोर्स के लिए एयरपोर्ट निर्माण हेतु जमीन अधिग्रहण किया गया था, लेकिन उनके पास जमीन अधिग्रहण संबंधित आज तक कोई लिखित दस्तावेज नहीं है। आज तक तत्कालीन सरकार ने उन्हें कोई कागजात नहीं दी, जिससे जमाबंदी रेतगन आज भी अनभिज्ञ है कि उनका कितना जमीन एयरपोर्ट के लिए अधिग्रहण हुआ है और इसके एवज में उनके पूर्वजों को कितना मुआवजा प्रदान किया गया। उनका जमीन का अधिग्रहण किस तरह संपन्न हुआ उसे भी मालूम नहीं। आज तक उन्हें कोई ठोस जानकारी नहीं दी गई। ये बताते हैं कि विगत 3 साल के पूर्व वैकल्पिक मार्ग बगैर बनाए ही उनके मुख्य आवागमन रास्ता फुल पहाड़ी से सीजुआ ग्राम तक तथा दूसरी छोर फुल पहाड़ी से कांच पहाड़ी तुंबनी पश्चिम बंगाल तरफ से राजस्व रास्ता प्लाट को एयरपोर्ट के घेराबंदी दीवार में अवरोध कर दिया गया है, जिससे उन्हें दैनिक आवागमन में बहुत कष्ट झेलना पड़ रहा। तार घेरा के द्वारा बाउंड्री किया गया था। उसके बाद हाल ही में तकरीबन 3 साल पूर्व स्थानीय प्रशासन के द्वारा तकरीबन 150 या 100 फीट के अंतर्गत उससे बढ़ाकर तार घेरा से बढ़ा करके दोबारा आज ईटा का दीवार खड़ा किया गया। इनके बारे में ग्रामीणों को पूर्णतः कोई दस्तावेज के द्वारा जानकारी प्राप्त नहीं, केवल मौखिक इनको बताया गया है। आज ये ग्रामीणों को कोई भी लिखित दस्तावेज प्राप्त नहीं हुआ है सरकार के द्वारा। आज तक इनका कहना है कि जो जमीन सरकार के द्वारा अधिग्रहण किया गया है और एयरफोर्स के लिए जो बाउंड्री बनाया गया है उसका माल गुजारी लगान या खजना जिसको कहते हैं आज तक वे दे रहे हैं। इनका कहना है यदि हमारे पूर्वज एयरफोर्स के लिए बाउंड्री दान कर दिए हैं या सरकार के द्वारा अधिग्रहण हुआ है तो लगान अभी तक हमें क्यों देना पड़ रहा है, ये इनका सवाल है। आज जिस तरह ये फुलपहाड़ी का ग्राम का चौहदी में जिस प्रकार यहाँ के लोगों का यहाँ से गांव से बाहर निकलने के लिए रास्ता प्लॉट सरकारी ज़मीन में जो रास्ता था वो रास्ता इनका घेर लिया गया है। अब इनका अपना गांव से बाहर निकलने के लिए काफ़ी कष्ट हो रहा है। अब जिस रास्ता से वे बाहर निकल रहे हैं वो जमाबंदी खास और गोचर ज़मीन पर है, उसी के रास्ते पर किसी प्रकार ये अपना दैनिक आवागमन कर रहे हैं। आज इनका मांग है, डिमांड है कि सरकार हमारे लिए रास्ता निर्माण करे, रास्ता बनाए। बगैर रास्ता बनाए ही स्थानीय सरकार के द्वारा, झारखंड सरकार के द्वारा, स्थानीय प्रशासन के द्वारा एयरफोर्स का बाउंड्री किया गया। काफ़ी दुख की बात है, झारखंड बनने के बाद 24 साल होने के बावजूद भी हमारे ग्राम आदिवासियों का आदिवासी बहुल गांव है, अब इनके लिए निकलने के लिए रास्ता नहीं है। स्थानीय प्रशासन आज तक इनके लिए एक अधिकृत तौर पर रास्ता नहीं बना पाई, ये काफ़ी दुख की बात है। आज ये जानकारी यहाँ के ग्रामीण आदिवासी भाई जहाँ पढ़ाई लिखाई के मामले में लोग कम हैं, ये हिंदी में बोल नहीं पाते हैं सब कोई, लेकिन संताली भाषा में अपना बात, अपना व्यथा को हमारे सामने रखे। आज ये मांग रहे हैं कि आज तक हमारे पूर्वजों को इस ज़मीन का कितना मुआवजा दिया गया है, किस हिसाब से लेन देन हुआ है, ये तमाम जानकारी हम लोग के पास अभी नहीं है, कोई भी दस्तावेज हमारे पास नहीं है। अब ये मांग रहे हैं कि ये इसके बारे में कोई प्रमाण पत्र स्थानीय प्रशासन हम लोग को मुहैया कराए और विशेषकर दोबारा जितना भी बाउंड्री हुआ है उस बाउंड्री का दोबारा सत्यापन हो, हमारे सामने हो, ग्राम सभा के सामने सत्यापन हो और जितना जमीन अधिग्रहण हुआ है उस संबंध में दस्तावेज इन्हें एक कॉपी दिया जाए। आज इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर के फुलपहाड़ी के ग्रामीण के विशेष निवेदन पर ये सारी बातें हुई। हम स्थानीय प्रशासन और झारखंड सरकार से मांग करते हैं कि तमाम ये सारे समस्याएं मुद्दे को लेकर के स्थानीय प्रशासन ध्यान आकृष्ट करे और इनकी मांगों पर बात करे, ताकि हमारे आदिवासी भाई को कम से कम निकलने के लिए रास्ता बने
और जो भी ज़मीन उनका है, क्या कितना उनका ज़मीन बाकी है या स्थानीय जो भी एयरफोर्स के द्वारा बाउंड्री किया गया है उतना ज़मीन लिया गया है या नहीं लिया गया है, ये तमाम सत्यापन वाला काम दोबारा फिर से हो, ताकि उनको ये अच्छी तरह जानकारी मिले। इनका एक भी ये भी शिकायत था, कुछ दिन पहले बगल में कोई तालाब था, उनको भी स्थानीय जो भी एयरफोर्स के लोग हैं वो उसमें मट्टी डाल करके अपना ज़मीन बनाने का प्रयास हो रहा था। ये इनका शिकायत है। काफ़ी ऐसे शिकायत सब आ रहे हैं, इन पर स्थानीय प्रशासन को ध्यान आकर्षित करना चाहिए। आज आदिवासी हर जगह विस्थापन का शिकार है, दमन का शिकार है, शोषण का शिकार है। विकास के नाम पर आदिवासियों का ज़मीन लिया जा रहा है, लेकिन आदिवासी का हितैषी कोई दिख नहीं रहा है, कोई भी उसका आकर के हालचाल जानने के लिए इच्छा नहीं जता रहा है। ये काफ़ी दुख की बात है। हम स्थानीय प्रशासन से दोबारा मांग करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि यहाँ स्थानीय प्रशासन आकर के इनका हाल जाने और इनका हित का काम करे। इन्हीं बातों को लेकर के मैं अपना बात को यहीं पर समाप्त करता हूँ। सबको जोहार।